हेलो हित डॉक्टर्स, कुछ बच्चों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि सर नीट 2025 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में मेरे से मिस्टेक हो गया है, तो क्या अब मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा और मैं राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे बच्चे टेंस हैं, इसलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर रजिस्ट्रेशन में आपका मिस्टेक हो गया है आपको क्या करना चाहिए और कैसे ये सही होगा। बट डिस्कस करने से पहले मैं आपको उन बच्चों के कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं, हो सकता है आपसे भी इस टाइप की कोई मिस्टेक हुई हो। सबसे पहले आप देखो भाई, ये डॉक्टर साहब ने लिखा है स्कूल के नेम में एक लेटर छूट गया है, फाइनल सबमिट भी कर दिए, कुछ हो सकता है क्या, अभी डिस्कस करेंगे। फिर एक बच्चे के पेरेंट्स है, उन्होंने लिखा है सर मेरा बेटा ऑल इंडिया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इंटर रोल नंबर रोंगली एंटर्ड, एनी प्रॉब्लम सर, ये भी हम अभी देखेंगे। सर मैंने गलती से पासबुक के फ्रंट के पीडीएफ की जगह आधार का पीडीएफ अपलोड कर दिया है, देखो ऐसे भी महान लोग हैं। सर इवन आई फॉरगॉट टू अप्लाई फॉर ओपन सीट। अच्छा, एक बच्चे का आज सुबह ही फोन आया था, उनकी ऑल इंडिया रैंक 46 है, वो भी ओपन सीट के लिए अप्लाई करना भूल गए, तो अब इनका कैसे सही होगा वो मैं भी बताऊंगा। सर फादर के आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या करूं। तो ये कुछ कमेंट्स हैं, इसके अलावा और भी गलतियां बच्चों से हो सकती है, तो स्टार्ट करते हैं वन बाई वन, डिस्कस करते हैं कहां क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे सही होगी और किसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अब सबसे पहले आप देखो भाई, यहां जैसे दो बच्चों ने क्लास 12 के बारे में बात करी, क्लास 12 का ही देख लेते हैं। क्लास 12 की स्कूल डिटेल आपसे मांगी गई है, जिसमें आपको स्कूल का नाम बताना है, स्कूल कहाँ था, जैसे जामिया मिलिया से तो नहीं थे आप, एएमयू से तो नहीं है, दिल्ली एनसीआर, इस टाइप का। दूसरा आपके मार्क्स है, आपका रोल नंबर है, आपके स्कूल का पिन कोड है, ये है, ये सारी डिटेल पूछी गई है। अब देखो रोल नंबर में अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपने रॉन्ग रोल नंबर फिलअप कर दिया है, कोई लेटर इसमें मिस हो गया, मतलब इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की नीड नहीं है। दूसरा, यहाँ एक पिन कोड आपसे स्कूल का पूछा गया, कई बार बच्चे पिन कोड रॉन्ग डाल देते हैं, इससे भी कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट है जो टाइप ऑफ स्कूल है, जहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, जामिया मिलिया, एएमयू और दिल्ली एनसीआर या फिर अदर। अगर यहां पर आपसे मिस्टेक हो गई है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो जामिया मिलिया, एएमयू और दिल्ली एनसीआर, इससे आपको डिफरेंट कोटा में रिजर्वेशन मिलती है, जैसे एएमयू इंटरनल कोटा, जामिया इंटरनल कोटा, फिर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है आईपी यूनिवर्सिटी। अगर ये मिस्टेक से आपने अगर कोई अदर फिल कर दिया है तो आप इसे जरूर सही करें, अदरवाइज आपको जो कोटा का बेनिफिट मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। तो कैसे सही करना है उसका प्रोसेस अभी थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले एक बार मिस्टेक शायद हम देख लेते हैं कहां पर क्या हो सकती है। अब स्कूल के नेम में मिस्टेक हो गई, स्कूल के स्टेट में मिस्टेक हो गई, उन चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये हो गई स्कूल वाली बात। दूसरा, अब जैसे एक बच्चे ने लिखा था कि सर उनके पापा का आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, या उनके जो मार्कशीट है वहां पर कुछ लिखा है, आधार कार्ड में कुछ लिखा है। अब आपके पापा के नाम में मिस्टेक हो, आपका खुद के नेम में मिस्टेक हो, या आपके मम्मी के नेम में मिस्टेक हो, या कोई किसी डॉक्यूमेंट में कुछ है, किसी में अलग है, किसी में कुछ है, इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, तो एडमिशन के टाइम पर आपसे एक एफिडेविट लिया जाएगा जिसमें लिखा होगा, मतलब एक लॉयर बना के देंगे, ये आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लॉयर को जाके बताना मेरी ये प्रॉब्लम है, वो एफिडेविट बना देंगे। उसमें क्या लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए एक बच्चे का नाम है अमित शर्मा, और इसने गलती से अपने, या तो आधार कार्ड में इनका अमित शर्मा नाम है और 10th की मार्कशीट में अमित है, तो जो एफिडेविट होगा उसमें ये लिख देंगे कि अमित ही अमित शर्मा है, या अमित शर्मा ही अमित है। सिमिलरली आपके फादर नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, मदर नेम में है, तो ये एक एफिडेविट लग जाएगा और आपका एडमिशन बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, ठीक है। ये हो गए 2 पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट, जैसे एक बच्चे ने मिस्टेक कर रखी थी कि उन्होंने क्या किया, पासबुक का फर्स्ट कॉपी लगाना, मतलब पासबुक का फर्स्ट पेज लगाना था और उन्होंने आधार कार्ड डाल दिया, देखो कितनी बड़ी गलती करी है। ये कौन करते हैं, जो जल्दबाजी में फॉर्म फिलअप करते हैं। आज खुला, एमसीसी की वेबसाइट पे स्टार्ट हुआ और तुरंत भरने शुरू कर देते हैं, पढ़ते कुछ भी नहीं है भाई, कहाँ क्या लिखा, ना किसी को कोई वीडियो देखते हैं। तो इस टाइप की गलती पहले तो होनी नहीं चाहिए थी, अब अगर हो गई है तो इसका आगे डिस्कशन करते हैं कैसे सही होगा। इसके अलावा और क्या मिस्टेक हो सकती है, जैसे आपसे इसमें जो एड्रेस वगैरह में पूछा गया है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, अगर उनमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी है वो चल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक और सबसे बड़ी जो गलती है वो है आपका जो कोटा अप्लाई करने का ऑप्शन वहां पर आता है। जैसे उन्होंने अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑल इंडिया कोटा,
एक उन्होंने दे रखा है ओपन सीट जिसमें एम्स, बीएचयू, जिपमर ये सब लिखा हुआ है। फिर एक बीएससी नर्सिंग दे रखा है, फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी इन्होंने दिया हुआ है, और एक दे रखा है एएफएमसी। अब इसमें कुछ बच्चों से क्या मिस्टेक हुआ है कि उन्होंने ऑल इंडिया कोटा बस इसको टिक मार्क कर दिया है, ओपन सीट को चूज ही नहीं किया। जैसे सुबह एक बच्चे का फोन आया था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 46 है, इस बच्चे ने क्या किया, ओनली एआईक्यू को चूज करके वो आगे बढ़ गया। और अब जब वो चॉइस फिलिंग कर रहा है, ओपन सीट उसके आ ही नहीं रहा, मतलब एम्स आ ही नहीं रहे, वो तो एम्स न्यू दिल्ली लेना था, वो दिख ही नहीं रहा चॉइस फिलिंग में। तो इस बच्चे ने इस ओपन सीट को टिक मार्क नहीं किया, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। और हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारों ने ऐसा किया होगा। या फिर ऐसे कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको डिम्ड में भी लेना था, उन्होंने बस ऊपर के टिक मार्क कर दिए, डिम्ड को किया ही नहीं। या बीएससी नर्सिंग भी लेना था एमबीबीएस के साथ, ये उन्होंने टिक मार्क नहीं किया। तो अगर आपसे इन सब में कोई गलती हो गई है कि आपको 2 चूज करने थे, आपने 1 ही किया, या आपको ये दोनों के साथ आपने डिम्ड भी कर दिया जबकि आपको डिम्ड करना ही नहीं था, मतलब आपने ज्यादा ही सिलेक्ट कर दिए, तो इस केस में आपका क्या होगा, अभी एमसीसी की वेबसाइट पर ऑप्शन आया नहीं है, लेकिन एक रीसेट बटन आ जाता है। हो सकता है ये कल एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है ये परसों एक्टिवेट हो, लेकिन एक रीसेट का ऑप्शन आता है। जैसे नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने फिलअप किया था, उस टाइम एक करेक्शन विंडो आती है, तो सिमिलरली ये रीसेट का ऑप्शन देते हैं। तो रीसेट में आप ये सब काम कर पाएंगे। अब अगर आपने 1 ही चूज किया था, आप दोनों को टिक मार्क कर पाएंगे। अगर आपने ज्यादा टिक मार्क कर दिए थे, उनमें से हटा भी पाएंगे। अगर आपने क्लास 12 की डिटेल में कोई गलती कर दी, जैसे पीछे रोल नंबर गलत डाल दिया, स्कूल नेम गलत चूज कर दिया था, उसको भी आप सही कर पाएंगे। सिमिलरली जो बच्चे ने आधार कार्ड डाल दिया पासबुक की जगह, वो भी हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, चेंज करने का ऑप्शन वहां पर मिल जाए। तो ये जो रीसेट बटन है, इसके लिए आप रेडी रहे। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, परसों आ जाए, लेकिन आएगा ये पक्का। इसकी आप टेंशन मत लेना कि अब गलती हो गई, अब कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली रीसेट बटन आएगा। तो अब देखो भाई, रजिस्ट्रेशन में आपने इतनी मिस्टेक कर दी है, इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग मैंने कई बार मैं बता चुका हूं कि चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें गलती ना करें, इससे बचना है। तो ये ध्यान से करना, अगर इसमें मिस्टेक हो गई, अभी तो रीसेट है, इसमें कोई रीसेट का ऑप्शन नहीं मिलता, जो आपने फिलअप कर दिया उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज अलॉट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग जितनी अच्छी बनाएंगे, जितने ध्यान से बनाएंगे, उतना ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और अगर चॉइस फिलिंग में आपको कोई हेल्प चाहिए, बीवाइज क्लासेज के मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 400 प्लस कॉलेज की कट ऑफ एंड फीस डिटेल प्रोवाइड की है। इस कोर्स की हेल्प से आप देख सकते हैं कि राउंड 1 में आपकी रैंक पर कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, या राउंड 2 में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। यहाँ पर राउंड वाइज कट ऑफ दी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज कट ऑफ दी है, ताकि हर बच्चा अपनी प्लानिंग अपने रैंक के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कर पाए। तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसमें भी आपको देखना हो, इस कोर्स की हेल्प से आप अपना काम कर सकते हैं। और ये जस्ट आपको मिल रहा है 299 में। और एक इंपॉर्टेंट फीचर वहां पर है डाउट सेक्शन, जहां पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर दें, चॉइस फिलिंग लेकिन अच्छे से करें, ठीक है भाई। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो। इसके अलावा कुछ और वीडियोस हमने अपलोड की है, जिसमें जैसे 7 बेस्ट टिप्स फॉर कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, या काउंसलिंग खुद से कर रहे हैं तो कैसे करें, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा में एक साथ पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। और इसको लेकर अगर अभी भी कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने बता दिया, अगर कोई भी एरर आपसे हुआ है, रीसेट बटन आएगा, उसमें आप रीसेट कर लेना, चेंज कर लेना। थैंक यू वेरी मच।